जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं सब संगत जी? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। प्रभु की मेहर, प्रभु की कृपा आप सब पे बनी होगी। संगत जी, हम अपना कुछ सत्संग शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के बीच, अपने प्रभु के बीच, जो मेरे प्रभु मेरे जीवन में खुशियाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। संगत जी, मेरा सत्संग यहाँ से शुरू होता है। संगत जी, जब मेरा बच्चा 2 साल का था तभी मेरे पति का देहांत हो गया था, और वही बीमारी सेम जो मेरे बच्चे को थी, वही बीमारी उनके पिता को भी थी। संगत जी, इनके पिता को झटके की बीमारी थी। झटके की बीमारी बहुत भयानक थी संगत जी, जब हम गुरु जी को मानते ही नहीं थे। संगत जी, मेरे बच्चे की बीमारी भी वही सेम थी। संगत जी, मेरा बच्चा 2 साल का था, वो बेहोश हो जाता था। उसके शरीर में जान नहीं रहती थी, बेजान पड़ा रहता था। डॉक्टर के पास लेके भाग के जाते थे। डॉक्टर ऑक्सीजन देना, सीने पे पंप करना, सीने पे चढ़ चढ़ के नन्हे से बच्चे का, इतना भयानक बीमारी थी संगत जी, जिसका कोई जवाब ही नहीं। बेबी डॉल हॉस्पिटल में लेके जाते थे, वहाँ पे इलाज उसका चलता था। बहुत सारे टेस्ट बताते थे डॉक्टर, सब टेस्ट करवाना संगत जी। और जहाँ ना मेरे ससुर जी थे ना मेरे पति थे, एक लाचार माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है संगत जी, कि एक पैसे का भी ठिकाना नहीं रहता था। फिर भी चाहे जैसे गुरु जी हर एक चीज़ को अरेंज करते थे, व्यवस्था करते थे, हम उसको लेके भाग के जाते थे, उसका इलाज करवाते थे। हमें ये नहीं भरोसा रहता था संगत जी कि जब वो उसका कंडीशन बिगड़ता था कि हम उसे फिर से वापस पाएंगे। लगता था कि मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, कि हमने अपने पति को भी खो दिया है, अपने बच्चे को भी खो देंगे संगत जी। लेकिन गुरु जी की मेहर इतनी बड़ी थी संगत जी। संगत जी, जब हम अपने बच्चे को इतना चूसते हुए, हर एक पल से चूसते हुए देखे संगत जी, डॉक्टर बोले कि इसका दवा आपको हो सकता है 11 साल कंटिन्यू करवाना पड़े, तो उससे नॉर्मल हो जाएगा आपका बच्चा। लेकिन ज़रा सा भी फीवर चढ़ा तो फिर से वही हाल होगा। उसके दिमाग पे फीवर चढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा वो जोर से कांपता था संगत जी। थोड़ा सा भी फीवर हो, बेहोश हो जाए, शरीर उसका हट जाता था, होश नहीं रहता था उसे। संगत जी, जिस समय डॉक्टर ने वहाँ से रिफ़र किया, हम घर पे लेके आए, मेरे शरीर में जान नहीं था संगत जी। आप सब समझ सकते होंगे कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। संगत जी, हम घर लेके आए, बहुत बार लेके गए, जितना इलाज बोले डॉक्टर, चाहे जैसे प्रभु ने सब व्यवस्था करवाया। शायद ये मेरा टेस्ट ही चल रहा था, सारे व्यवस्था करवाते थे, हम सारे टेस्ट करवाए, घर लेके आए। जब डॉक्टर बोले कि घर लेके जाओ, हम घर लेके आए, गुरु जी के चरणों में हम उसे लिटा दिए। तब भी गुरु जी को नहीं मानते थे संगत जी। पहली बार ये ऐसा हुआ था मेरे जीवन में, गुरु जी के चरणों में हम लिटा दिए। हम बोले कि गुरु जी, आपको सुने हैं कि गुरु हैं आप, जगत के पिता हैं आप, महादेव के महाशिव के अवतार हैं आप। यदि आप सच में महादेव के अवतार हैं तो एक लाचार माँ की पुकार सुन के, एक पिता हैं आप, जगत के पालनहार हैं आप, तो एक माँ की गुहार सुनिए, मेरे बच्चे को नॉर्मल कर दीजिए गुरु जी। वो बहुत परेशान है, हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते गुरु जी। संगत जी, हम आपसे क्या बोले। और थोड़ी देर के बाद नॉर्मल उन्हीं के चरणों में यहीं पे लेटा दिए थे, गुरु जी के दरबार में, जहाँ माता पिता जी की सारी तस्वीर हम लगाया करते थे। गुरु जी को एक जगह पे यहीं पे लटका दिए थे संगत जी, एक किली में गुरु जी के स्वरूप को।
संगत जी, मेरा सत्संग यहीं से शुरू हुआ था। हम गुरुजी को यहीं से समझ पाए थे कि गुरुजी मेरे जीवन में है क्या और सच में वो क्या है। मेरा बच्चा नॉर्मल लगा। वो निकल के रूम से अकेले ही हम लेटा के उसे चले गए थे, ये सब बोल के गुरुजी से बाहर चले गए, बैठ के रो रहे थे। वो वहाँ से उठ के मेरे पास गया संगत जी, बोला मम्मा। संगत जी, हम एकदम सहम गए कि मेरा बच्चा हमें बुला रहा है। हम दौड़ के आए, उसे चिपका लिए, फिर आए गुरुजी का धन्यवाद किए। हम कहे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि मेरा बच्चा ठीक है। उसका फीवर भी उतर गया था, उस समय जरा सा भी नहीं था। और जब हम गुरुजी के दरबार में गुरुजी के पास लेटाए थे तो वो एकदम फीवर से बेसुध पड़ा था संगत जी। 103 डिग्री बुखार था उस समय उस बच्चे को, जो 2 साल का बच्चा था। बहुत फीवर था उस समय, उसका बुखार बिल्कुल उतर गया था। फिर संगत जी, हम शाम के टाइम दीपक जला रहे थे पूजा पे। जिस रूम में भगवान जी रहते थे उस रूम में हम बैठ के दीपक जला रहे थे। तो दीपक जलाने के बाद बच्चा, मेरा बड़ा वाला लड़का, बाहर लेके बैठा था उसे। वो तुरंत फिर से बेहोश हो गया। अचानक ही लिए संगत जी, पता नहीं क्या हो जाता था। उसका हाथ पैर हट जाता था, आँख वो उल्ट जाती थी, एकदम लगता था कि ये शरीर में है ही नहीं। संगत जी, मेरी फैमिली वाले दौड़ के आए, मेरे ससुर जी दौड़ के आए, बड़े वाले ससुर जी थे वहाँ पे, दौड़ के आए, कहे कि क्या हो गया इसे। हम कहे पता नहीं क्या हो गया। सब मेरी गोद से लेके उसे तुरंत डॉक्टर के पास फ़ोन किया गया। सब डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ से डॉक्टर दवा दिए, इंजेक्शन लगा, सुई लगी, इंजेक्शन लगा, सॉरी संगत जी। उसके बाद दवा लिख के दिए, कहे लेके जाओ, इसको शाम के टाइम लेके आना। नॉर्मली ऐसे डॉक्टर उस समय थे नहीं, बैठे नहीं थे। नॉर्मली कोई था कंपाउंडर, वही दवा दे दिया, पर्चा वही देख के पुराना वाला, कहे शाम के टाइम लेके आइएगा, डॉक्टर है नहीं। संगत जी, हम फिर उसको घर लेके आ गए, रोते हुए लेके आए, गुरुजी के चरण में लेटा दिए। हम कहे गुरुजी, इतनी बुखार से वो तड़प रहा था और आपने 5 मिनट के अंदर उसका फीवर कहाँ कर दिए, कुछ पता ही नहीं चला। आप ही देख लीजिए इस बच्चे को। मेरा कुछ नहीं है इस धरती पे, यदि कुछ है तो आप ही हैं प्रभु। हमने आपको सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, आपको सब कुछ सौंप दिया गुरु पिता। यही बोले संगत जी। वो 5 मिनट के बाद अपना हाथ पैर हिलाने लगा, नॉर्मल लगा। संगत जी, उस समय लग रहा था हम खुशियों से पागल हो जाएंगी कि कोई है जो सब कुछ मेरा सुन रहा है, सब कुछ जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं संगत जी, उस तरीके से हमें हर एक चीज़ का उत्तर मिलता गया। मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया। हंसी खुशी से उसे लेके गए, 10 मिनट के बाद उसे दूध पिलाए, नॉर्मल हुआ, सब कुछ अच्छा कटा। बाकी का सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी, हम आप सबको कल बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, क्योंकि समय कुछ अलग चल रहा है संगत जी। मेरे फ़ोन में डाटा नहीं रह जाता कि हम अपना पूरा सत्संग आप तक सुना पाए, आप तक बता पाए, सारी संगत को सुना पाए। यही मेरी मजबूरी है संगत जी। पूरा सत्संग हम अपना शेयर नहीं कर पाएंगे संगत जी, इसके लिए हमें माफ़ करना गुरु जी, हमें माफ़ करना संगत जी। बाकी सारी सत्संग हम अपना आप सबको कल सुनाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखना, प्रभु पे विश्वास रखना, उन पे हमेशा अटल रहना। बहुत बुलंद है प्रभु का विश्वास, बहुत
ज़्यादा विश्वास है प्रभु का, मेरे जीवन का सबसे बड़ी खुशियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।